जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। कौन था? स्पुतनिक 1 था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने। किसने की थी दोस्तों? मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? दोस्तों हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला मुख्य खनिज है कैल्शियम। कौन सा खनिज है? कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? दोस्तों आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सामान्य मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? दोस्तों फ़ारेनहाइट में शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? दोस्तों रक्त समूहों की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? दोस्तों सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। क्या होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एएलयू का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? दोस्तों विंडोज सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार का है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों www का आविष्कार किया था टी बर्नर्स ली ने। किसने? टिम बर्नर्स ली ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। कौन सा है? परम 8000 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बीट। कौन सी इकाई है दोस्तों? बीट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी किस महान व्यक्तित्व की उपाधि है? दोस्तों किस महान व्यक्तित्व की उपाधि है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दिया गया था नेताजी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो कि गोरखपुर जिले में हुआ था। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? दोस्तों खजुराहो के मंदिर को बनवाया गया था चंदेल राजवंशों द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल वंशों द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर मुख्य रूप से किस देवता का मंदिर है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है, या जगन्नाथ रूप भी कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम स्थल का निकट है? किस नदी के उद्गम स्थल के पास निकट है? दोस्तों गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। एलोरा की गुफाओं में स्थित सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों एलोरा की गुफाओं में स्थित सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मंदिर है कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? दोस्तों जहां एक भी मरुस्थल नहीं है वह है यूरोप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? यूरोप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? दोस्तों मेरे सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। किसकी? महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों मेघदूत प्रसिद्ध रचना है कालिदास की। किसकी? कालिदास की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म को। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों अमीर खुसरो दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1556 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। किस राज्य में? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे में। कहाँ? जो कि मुंबई के नाम से जाना जाता है, ट्राम्बे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, हल्का क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों के मेल से बनता है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मेल से। किन दो नदियों के मेल से? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह बना होता है टंगस्टन का। किस धातु का होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक यानी संस्थापक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में। कहाँ पे है दोस्तों? अमरकंटक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। क्या है? त्वचा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी अपना तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? दोस्तों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिंस्टले ने। किसने? जोसेफ प्रिंस्टले ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? दोस्तों गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई लगभग है 8848 किलोमीटर। कितना? 8800 यानी 8848 मीटर है। नवीनतम हो गया है, मतलब यह बढ़कर हो गया है दोस्तों। कितना हो गया? 8848.86 मीटर हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने।
किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पे पूरा नारा नहीं दिया था दोस्तों, ध्यान से सुनो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह है पूरा नारा। इसमें पूरा नारा नहीं दिया गया है दोस्तों, मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी आधिकारिक तौर पर कब बनाया गया? दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी आधिकारिक तौर पर 1911 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इंटरनेट का जनक माना जाता है विंट सर्फ को। किसको? विंट सर्फ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सी धातु मौजूद होती है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से लोहा मौजूद होता है। क्या? लोहा यानी आयरन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए दोस्तों? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र, जो कि औरंगाबाद और संभागीर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यक्षगान किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों यक्षगान प्रमुख लोक नृत्य है कर्नाटक का। किस राज्य का? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? दोस्तों विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाती है नाइट्रोजन अक्रिय गैस। कौन सा? नाइट्रोजन या आर्गन अक्रिय गैस को भरा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LPG यानी रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? दोस्तों साबरमती नदी के किनारे प्रमुख शहर है अहमदाबाद। कौन सा शहर है? अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को। किसको? सामवेद को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है दोस्तों? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।